अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से या फिर एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके हवाले से कुछ ऐसे लॉज हैं, स्टूडेंट लर्निंग जो आउटकम्स हैं उसके ऊपर बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जैसे डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ हार्ट, डिफाइन पेरिकार्डियम एंड इट्स फंक्शन, डिफाइन पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड इट्स फंक्शन, describe the internal and external structure of heart, and why human heart is called double circuit heart or double pump, describe pulmonary circulation and systemic circulation, the path of blood in different chamber of heart आप डिफाइन कर पाएंगे। तो ये कुछ हमारे एसएलओज है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ये लेक्चर ये ख़त्म हो जाएगा तो आप इंशाल्लाह इन सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट को ग्रीक लैंग्वेज में कार्डियम कहते हैं, और जो हार्ट की स्टडी होती है, हार्ट का जो मुताला करते हैं तो उसको हम कार्डियोलॉजी कहते हैं, और हार्ट के जो डॉक्टर्स होते हैं उसको हम क्या करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। सो कहते हैं हार्ट जो है ये कोनिकल फॉर्म होती है, कोन शेप ऐसे होता है, इस तरह से कोन शेप होता है। ठीक है, एंड मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होते हैं। मस्कुलर मीन्स एक गोश्त का एक तरह से बना होता है, मसल से बना होता है, और ये पंपिंग ऑर्गन होता है, ये पंप करते हैं हमारे जो ब्लड होता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। जैसे आप देखते हैं कि जैसे आप पानी को किसी एक जगह से दूसरी जगह बेचते हैं, जैसे ये आपके पास एक जगह है, यहाँ से पानी आप यहाँ बेच रहे हैं, तो क्या होता है कि जो पानी होता है बहुत आराम आराम से जाएगा। लेकिन अगर आप इसके लिए यहाँ पे कोई पंप लगाएंगे तो ये बहुत तेज़ी से क्या कर लेगा, यहाँ से बहुत स्पीडली यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इसी तरह ह्यूमन हार्ट भी एक पंप की तरह काम करता है, हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक बहुत स्पीड के साथ ब्लड को पंप करना, भेजना, ये किसका काम है, हार्ट का काम है। सो इट इज़ प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी। अगर इसकी पोजीशन हम बताएं तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद है, हमारे सीने में मौजूद है। एंड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, हमारा जो ब्रेस्ट बोन होता है जिसका नाम स्टर्नम है, ये उसके पीछे मौजूद है। बिटवीन द टू लंग्स, और ये लंग्स दो लंग्स के दरमियान मौजूद होता है। लेकिन ये हमें फील होता है कि जैसे ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि जो एक हार्ट के एक चैम्बर होता है, लेफ्ट चैम्बर जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं, थोड़ा सा बड़ा होता है, लार्जेस्ट चैम्बर होता है, इसकी वजह से हमें ये हार्ट लेफ्ट साइड के ऊपर महसूस होता है। जैसे यहाँ आप देखें ये दो लंग्स हैं, ये देखिए एक लंग, ये दूसरा लंग, ये दरमियान में अगर यहाँ पे इसके हम रिबकेज बनाएं तो यहाँ पे दरमियान में एक बोन होता है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, इसके पीछे ये हार्ट मौजूद होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी हार्ट जो है, दिल जो है, इसकी साख्त कैसी है, ये कैसे बना हुआ है। तो हम अपनी आसानी के लिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एक्सटर्नल हार्ट और ये दूसरा होता है इंटरनल हार्ट। हमें बाहर से हार्ट कैसे नजर आता है और अंदर वो कैसा होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कहते हैं कि हार्ट के ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन उसको कवर करती है हार्ट को, जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और इसका काम क्या है, हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से बचाना। जैसे दिल धड़कता है तो ऐसे वो थोड़ा सा एक्सपैंड होता है, जैसे इस तरह से एक्सपैंड होता है, तो ज़्यादा एक्सपेंशन से, ज़्यादा एक्सटेंशन से उसको बचाने के लिए एक डबल लेयर उसके ऊपर मौजूद होती है जो कि उसकी हेल्प करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये आपका एक हार्ट है, ठीक है, इसके यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन मौजूद होता है, देखें इस तरह से, यहाँ दूसरा मेम्ब्रेन भी इसके इर्द गिर्द इस तरह से मौजूद होता है। तो ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, और इसका काम क्या है, हार्ट को ओवर एक्सटेंशन से बचाना। सो कहते हैं ये जो दोनों मेम्ब्रेन्स होती हैं ये दोनों एक दूसरे से अलग होती हैं, इनके बीच में एक थोड़ी सी जगह मौजूद होती है, इस थोड़ी सी जगह के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होती है क्या करते हैं, लुब्रिकेशन करता है, ऑयलिंग करता है, किस चीज़ को, हार्ट की ऑयलिंग करता है। ठीक है, ड्यूरिंग मूवमेंट। ठीक है, अब मूवमेंट जब जैसे होती है ना, हार्ट की ऐसे बीटिंग होती है, इसकी धड़कता है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो वॉल्व्स होती हैं इसके आपस में घिसती हैं, ऐसे ये रगड़ खाती है एक दूसरे के साथ। तो उससे बचाने के लिए हार्ट को क्या करते हैं, लुब्रिकेट किया जाता है, यानी ये जो वॉल्व्स होती है उसकी लुब्रिकेशन के लिए जो फ्लूइड होती है ये काम करता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, यानी इंटरनली हार्ट कैसा होता है। सो देखिए यहाँ पर कहते हैं जो मैमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं, हार्ट के उसके हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है बाय अ सेप्टम। ये एक वॉल, एक लेयर जो होती है हार्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, एक इनका लेफ्ट साइड होता है, एक इनका राइट साइड होता है। जैसे ये एक हार्ट है तो इसको जो एक सेप्टम, एक लेयर होती है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं। जो ये वाला साइड होता है ये राइट साइड होता है, जो ये वाला साइड होता है इनका लेफ्ट साइड होता है। अब कहते हैं ये जो लेफ्ट और राइट साइड होते हैं ये फिर अगेन इसको दो हिस्सों में, देखें एक लाइन होती है वो इनको दो हिस्सों में डिवाइड करती हैं, एक लाइन इस तरह से और एक लाइन इस चैम्बर में से। देखें तो देखिए यहाँ पे फिर से दो चैम्बर्स बन जाते हैं, दो चैम्बर राइट साइड के ऊपर, दो चैम्बर लेफ्ट साइड के ऊपर। जो ऊपर वाला राइट साइड है इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। इसी तरह जो लेफ्ट साइड का है, जो लेफ्ट साइड का जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, और यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देखें इंटरनली वो कुछ ऐसा होता है। अब कहते हैं कि जो एट्रिया होते हैं, ये जो ऊपर वाले खाने होते हैं ये थोड़े इतने ये थिन वॉल्ड होते हैं, इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी जो दीवारें होती हैं पतली होती हैं, और जो वेंट्रिकल होते हैं, जो नीचे वाले खाने होते हैं, इसकी जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं, मोटी होती हैं।
अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताते हैं कि जो राइट एट्रियम होता है ये कम्युनिकेट करता है राइट वेंट्रिकल के साथ थ्रू अ वॉल्व कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखें यहाँ पे जैसे एक हार्ट है, हम इसको ना यहाँ पे इस तरह से समझते हैं जैसे ये एक हार्ट है, ठीक है। इसको ना दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, एक इसका राइट साइड, इसका ये लेफ्ट साइड। फिर इस राइट साइड को फिर से दो हिस्सों में, देखें लेफ्ट और राइट दोनों को फिर से दो हिस्सों में, ये आपका एट्रियम और ये आपका वेंट्रिकल। ये देखिए एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड वाले, ये राइट साइड वाले। अब देखिए ये जो राइट साइड है इसके ऊपर देखें इसके जो दोनों खाने होते हैं, जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं, इसको एक वॉल्व, एक ओपनिंग के जरिए इसको कनेक्ट किया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको इसके 3 फ्लैप्स होते हैं, इसी वजह से इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व इसको कहा जाता है। इस तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर भी क्या होता है कि ये जो दोनों खाने होते हैं, दोनों जो चैम्बर्स होते हैं, ये एक ओपनिंग के जरिए एक दूसरे के साथ इकट्ठे होती है जिसको हम बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। अब बाइकस्पिड वॉल्व को हम क्या नाम देते हैं, इसको मिट्रल वॉल्व भी कह सकते हैं। अब देखिए हमने कहा कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ना ये 2 वॉल्व्स मौजूद होती हैं। इन वॉल्व्स का काम क्या है, ये वापस से जो ब्लड, एक दफ़ा जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो उसको वापस नहीं भेजेगा, वापस भेजने से उसको रोकना किसका काम है, इन वॉल्व्स का काम है। यूँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो वॉल्व्स होती हैं बाइकस्पिड वॉल्व एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये क्या करती हैं, ये यूनी डायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करती है। यूनी डायरेक्शन का मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो को अलाउ करती हैं, यानी एट्रियम से वेंट्रिकल में सिर्फ ब्लड को छोड़ेंगी, वेंट्रिकल से एट्रियम में ब्लड नहीं छोड़ेंगी। उसके बाद कहते हैं सेमिलूनर वॉल्व। अब सेमिलूनर वॉल्व का काम क्या है, जैसे देखिए ये वेंट्रिकल, ये क्या करते हैं, इस वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाते हैं, लंग्स के अंदर। फिर लंग्स से ब्लड आ जाते हैं एट्रियम में, एट्रियम से ब्लड यहाँ पे आते हैं वेंट्रिकल। फिर इस वेंट्रिकल से ब्लड वापस कहाँ चला जाता है, हमारी बॉडी में चला जाता है। तो देखिए यहाँ से जब वेंट्रिकल से ब्लड किसी वेसल में जाएगा तो उसके लिए जो वॉल्व्स मौजूद होते हैं उसको हम कहते हैं सेमिलूनर वॉल्व कहते हैं। अब ये सेमिलूनर वॉल्व भी क्या करती हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ जो ब्लड है उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती हैं। अब नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन हार्ट चैम्बर्स। हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं इसमें ब्लड की सर्कुलेशन किस तरह से होती है वो अब यहाँ पे हम समझेंगे। कहते हैं कि जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है बॉडी से और फिर उसको लंग्स में भेजता है, और इसी तरह जो लेफ्ट साइड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लंग्स से लेता है और उसको फिर कहाँ भेजता है, बॉडी के अंदर, बॉडी की तरफ। तो चूंकि यहाँ पर जो हार्ट है उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है, 2 दफा ब्लड हार्ट में से पास होता है। इसी वजह से इसको हम ब्लड डबल पंप या फिर डबल सर्किट हार्ट भी इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसका पाथ ट्रेस करेंगे कि हार्ट को डबल सर्किट क्यों कहा जाता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका लिखूंगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी है, ठीक है, बॉडी से ब्लड कहाँ आता है, ये डीऑक्सीजनेटेड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये कहाँ चला जाता है, ये हमारा जो राइट एट्रियम होता है, ठीक है, यहाँ आ जाता है। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, जो हमारी देखें जो आप हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करता है, ये लंग्स में ब्लड लेकर चला जाता है। फिर लंग से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, देखें लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये कहाँ आता है, ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम होता है यहाँ आ जाता है। अब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाता है, एओर्टा में, एओर्टा जो कि लार्जेस्ट आर्टरी होती है। फिर एओर्टा क्या करते हैं, हमारे बॉडी तक ब्लड जो होते हैं वो लेकर जाते हैं, मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक ये क्या करता है, ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ आर्टरीज में। सो यहाँ पर आपके पास आता है, देखें ये जो ब्लड है ये देखें यहाँ से हार्ट में एंटर हुआ, देखें एक दफ़ा यहाँ से चला गया, उसके बाद ब्लड जो है दोबारा हार्ट में यहाँ पर एंटर हुआ और देखें यहाँ से फिर से बॉडी में चला गया। चूँकि 2 दफ़ा हार्ट यहाँ पे 2 दफ़ा ब्लड हमारे हार्ट में एंटर हुआ है तो इसी वजह से हम हमारा जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, इसको हम कहते हैं डबल सर्किट हार्ट इसको कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पे डिटेल वे में समझते हैं। जैसे यहाँ कहते हैं जो राइट एट्रियम होता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से, किस चीज़ के जरिए, वीना कावाज, यानी वीना कावाज जो लार्जेस्ट वेन होती है ना हमारी बॉडी की, ये इसके जरिए ब्लड रिसीव करता है, ठीक है। अब ये ब्लड कहाँ चला जाता है, जो हमारा एट्रियम होता है राइट एट्रियम, वहाँ से ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किस चीज़ के जरिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए। अब क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये ब्लड कहाँ चला जाते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है तो ये पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसके जरिए कहाँ चला जाता है, लंग्स के अंदर चला जाता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाती है, फिर ये वापस आ जाता है कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम जो कि हार्ट का लेफ्ट साइड है, देखिए यहाँ पर इनके जरिए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। अब कहते हैं पल्मोनरी वेन्स के जरिए। अब कहते हैं ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कहते हैं ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, किस चीज़ के जरिए, बाइकस्पिड वॉल्व। देखें ये देखें 2 इसके फ्लैप्स होते हैं, तो बाइकस्पिड वॉल्व के जरिए अंदर यहाँ पे वेंट्रिकल में आ जाते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और देखिए एओर्टा के जरिए क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाता है पूरे
बॉडी में, और फिर ये एओर्टा क्या करते हैं, जो कि लार्जेस्ट आर्टरी है, ये हमारी पूरी बॉडी में क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरी होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे पल्मोनरी मीन्स, पल्मोनरी का जो वर्ड है ना, हम ये लंग्स के लिए यूज करते हैं। सो जो ब्लड का फ्लो है ना हार्ट से लंग की तरफ, ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए देन फ्रॉम हार्ट लंग्स टू हार्ट, देखें चूंकि यहाँ पे लंग्स का वो इन्वॉल्व है, हार्ट से लंग्स में जा रहा है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वहां तक जाता है, फिर फेफड़ों से वापस दिल में आ रहा है खून, तो यहाँ पे जो सर्कुलेशन होगी उसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। और जो ब्लड होता है जब हार्ट से बॉडी में चला जाता है, फिर बॉडी से जब वो वापस हार्ट में आता है, यहाँ पे चूंकि हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो इसको हम किस टाइप की सर्कुलेशन कहते हैं, इसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। हमेशा याद रखें, जो पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगी वहां पे प्रेशर कम होगा, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन होगी वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, और इससे हाई प्रेशर की वजह से जो ब्लड होता है वो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जा सकता है। और जो लो प्रेशर होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वो आराम आराम से इसलिए होता है क्योंकि ताकि आराम आराम से लंग्स में इसकी ऑक्सीजनेशन हो जाए, और फिर इतना ऑक्सीजन हो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक इसका जो ऑक्सीजन है वो आराम से प्रोवाइड हो सके। देखिए इट गिव्स सफिशिएंट टाइम, इसको इतना टाइम दिया जाता है कि क्या हो सके कि गैसियस एक्सचेंज लंग्स में अच्छे से हो जाए, और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वो लंग्स में चला जाए, और लंग्स से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में शामिल हो जाए। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, हमने हार्ट के मुख्तलिफ यहाँ पे इसके फंक्शंस देखे, और इसके मुख्तलिफ जो हमने कंपोनेंट्स देखे। सबसे पहले हमने हार्ट की पोजीशन की बात की कि हमारे लेफ्ट साइड होता है, तो स्टर्नम के हमारे जो दोनों लंग्स होते हैं ना इसके दरमियान मौजूद होता है, लेकिन चूंकि इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इतना बड़ा होता है, इसकी वजह से हमें फील होता है कि जैसे हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर मौजूद है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हमने बात की। जो हार्ट है एक्सटर्नली एक लेयर इसको सराउंड करती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका काम क्या है, दिल को ओवर एक्सटेंशन से बचाना। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है, ये दोनों जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं इसके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और इसका काम हमारे हार्ट को लुब्रिकेट करने, इसको इसकी ऑयलिंग करना, इस ताकि फ्रिक्शन से इसको बचाया जा सके, दोनों लेयर के बीच में फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। इंटरनली देखते हैं हार्ट को हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट्स में। फिर ये लेफ्ट और राइट दोनों को हम क्या करते हैं, अपर और लोअर चैम्बर में डिवाइड करते हैं। अपर चैम्बर को एट्रियम, लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। जो राइट साइड के ऊपर इसको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, जो राइट साइड के ऊपर इसको राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट साइड के ऊपर इसको लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। अब आगे हमने बात की कि ये जो दोनों लेफ्ट जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में वॉल्व जो मौजूद होता है उसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट और ऑरिकल यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व मौजूद होता है उसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। उसके बाद हमने कहा कि हार्ट चूंकि ये डबल पंप है, यहाँ पे दो तरह की सर्कुलेशन होती है। एक दफा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ जाता है, उसके बाद दूसरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है देखिए हार्ट में आ जाता है। तो इस वजह से इस हार्ट को हम क्या कहते हैं, डबल सर्किट हार्ट इसको हम कहते हैं। देखिए ब्लड से बॉडी से ब्लड कहाँ जाते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है, लंग्स से वापस ऑक्सीजनेटेड होकर आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर एओर्टा के जरिए ब्लड वापस बॉडी में चला जाता है। फिर हमने बात की यहाँ पर, ये देखिए हमने सिस्टेमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो सर्कुलेशन जो लंग्स और हार्ट के बीच में उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वो सर्कुलेशन ब्लड की जो हार्ट और बॉडी के दरमियान उसको हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहेंगे। जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है ब्लड का, और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है वो वहाँ पे प्रेशर ब्लड का कम होता है। क्यों, ताकि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ब्लड को इतना टाइम मिल सके कि वो उसकी ऑक्सीजनेशन बेहतर तरीके से हो सके, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक फिर एफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो ये आपके हार्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस थे। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।